हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है स्टोर प्लानिंग। स्टोर प्लानिंग में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्टोर डिज़ाइन एंड इट्स लेआउट। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ स्टोर प्लानिंग। सी स्टोर प्लानिंग इन्वॉल्व्स लोकेशन ऑफ द स्टोर, है ना, स्टोर डिज़ाइन, द लेआउट एंड हाउ टू डिस्प्ले द प्रोडक्ट्स, हाउ टू सेल देम ऑफ। ओके, फिर हम ये भी कह सकते हैं कि स्टोर प्लानिंग गोज़ बियॉन्ड द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोर। इट इज़ द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ डिज़ाइनिंग द स्टोर। ओके, अगर बात करें तो स्टोर मस्ट बी प्लान्ड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ customers. See, they are the one who's gonna buy the product from us, right? So we should keep in mind the point view of the customers as in when they are gonna buy the product from us. And अगर तो लोकेशन नज़दीक होगा तो ही उन लोग आएंगे, है ना। अगर स्टोर बहुत ही अच्छा दिख रहा है तो वो लोग आएंगे, हमने जो डिस्प्ले में रखा है अगर वो अच्छा है तब उन लोग आएंगे। तो दिस आर सम ऑफ द कंडीशंस आई कैन से कि ये सब कुछ हमें दिमाग में रखना है। Alright, so let's start with the guidelines for store planning. See, first guidelines is the location. See, store location should always be a part of store planning. If I am planning about a store, the first consideration, the first preference should be for the location, है ना। जैसे मैंने कहा customers तब हमारे पास आएंगे, तब हमारे स्टोर्स में आएंगे जब बहुत ही कन्वीनियंट होगा, लोकेशन जो है नज़दीक होगा। ओके, अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि डेकोर कैसा है ना। जो तुम लोगों ने लोकेशन के हिसाब से तुम्हारा डेकोरेशन किस तरफ से है वो भी एडवाइजेबल है कि कहीं ना कहीं कस्टमर्स को अफेक्ट करता है। Alright, so there are chances that the customers who are loyal to certain stores may visit your store as well, especially when they may not find their product choices in the store which they regularly visit. So the ambience of your store may also attract them to your store. Done. Next is the lighting and the music, है ना। The store should be lit up where the products are easily visible. लाइट्स, म्यूज़िक बहुत ही अच्छा होना चाहिए। लाउड म्यूज़िक अवॉइड करना है, ठीक है। फेस्टिवल सीजन्स में बहुत ही अच्छी सी लाइटनिंग लगानी है विद इन एंड आउटसाइड द स्टोर कि कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो सके कस्टमर्स। डन। थर्ड इज़ योर फ्लोर लेआउट, वेरी इंपॉर्टेंट। See, the layout of the store should be easy to move and should lead the customers to merchandise with ease. अब अगर तो congested होगा तो for sure कोई भी नहीं आएगा सामान खरीदने के लिए, है ना। स्टोर्स जो एकदम कंजस्टेड नहीं होना चाहिए जहाँ पर कस्टमर्स को कन्वीनियंट ही नहीं हो रहा है शॉपिंग करने के लिए। तो प्रीफरेबल क्या होता है, स्ट्रेट फ्लोर प्लान। ओके, यहाँ पर क्या होगा, जो भी रैक्स है, जो भी शेल्व्स है वो बहुत ही स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, जो हम अक्सर देखते हैं। ओके, इनफ स्पेस होती है, कस्टमर्स आराम से मूव ऑन कर सकता है। फिर है डायगोनल फ्लोर प्लान। अगेन यहाँ पर जो है वो रैक एंड शेल्व्स डायगोनल अगर रहे तो मैनेजर कैन कीप अ वॉच ऑन द कस्टमर्स, है ना। तो ये सब कुछ बहुत ही प्लान करना चाहिए रिलेटिंग टू योर फ्लोर लेआउट वेर इन द कस्टमर शुड फील ईज वाइल शॉपिंग। Next is flooring and ceiling. See, store need to have decent floor tiling. ऐसा नहीं जो टाइल्स है वो बहुत ही स्लीपरी हो, ठीक है। फिर हम फ्लोर जो भी है, सीलिंग जो भी है वो हमेशा बहुत ही क्लीन होना चाहिए, स्टिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। सम स्टोर्स कारपेट में भी लेड, है ना। तो यहाँ पे ये हो सकता है। तो फ्लोरिंग एंड सीलिंग मस्ट बी केप्ट क्लीन। Next is fixtures. See, fixtures must be installed properly. Okay, fixtures जो है वो स्टोर के अंदर एस्थेटिक लुक देता है for sure, है ना। पर यहाँ पे कस्टमर्स में फोकस not only the merchandise but also on the fixtures of the store. So how they are displayed, है ना। The products that are displayed should be of fullest extent and customers should be easily access to that products. शेल्व्स जो है वो बहुत ही हाई होना चाहिए, रैक्स जो है वो अच्छे से होना चाहिए,
ओके। नेक्स्ट इज सिग्नेज। सिग्नेज इज नथिंग बट डिस्प्लेइंग द नेम एंड लोगो, है ना। लोगो हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सिग्नेज। तो वो बराबर से होना चाहिए ताकि दूर से भी वो बहुत ही ज़्यादा विजिबल हो सके। अगर कस्टमर एट अ डिस्टेंस देख रहा है तो दिस सिग्नेज शुड बी विजिबल। तो द सिग्नेज इज नथिंग बट नेम एंड लोगो ऑफ द स्टोर। एंड द लास्ट इज द कलर। सी स्टोर मस्ट हैव द राइट कलर ऑन द वॉल्स, बोथ एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। डार्क शेड्स must be always avoided. Preferably light and subtle shades should be used. Done. So ये क्या होता है, which in turn influences the mood of the customers for shopping. Okay, तो ये कुछ गाइडलाइंस थे फॉर स्टोर प्लानिंग। सो स्टोर प्लानिंग में हमने देखा कि गाइडलाइंस, फर्स्ट इज लोकेशन, देन लाइटनिंग एंड म्यूजिक, floor layout, flooring and ceiling, fixtures, signage and the last is color. Hope ये जो वीडियो है समझ में आया होगा. If yes, do like. Thank you.